नमस्कार दोस्तों। हम भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वाद के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया और आज हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जो आर्थिक नीति अपनाई वो क्या क्या नीतियाँ थी और उनके क्या क्या दूरगामी परिणाम निकले थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जैसे भू राजस्व नीति, तो भू राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों ने ये 3 नीतियां अपनाई। भू राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों ने 3 आर्थिक नीतियां अपनाई थी। भू राजस्व नीतियां स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा, ठीक है ना। तो ये तीनों ही नीतियों का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक धन एकत्रित करना, अधिक से अधिक किसानों से कर लेना। किसानों की भावनाओं का उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था जो प्रारंभिक शैशवावस्था में जो ब्रिटिश शासन था उसको किसी भी प्रकार से चलाना, उसके लिए पैसे एकत्रित करना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया उन्होंने और किसानों के साथ पहले किसानों से अत्यधिक कर लिया, जिसके कारण किसान परेशान हो गए और उन्होंने कृषि करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो इसके कारण से अगला जो चरण आया वो कृषि का वाणिज्यीकरण किया। उन्होंने किसानों से केवल वही फसलें बोने के लिए बाध्य किया जिसकी अंग्रेजों को जरूरत थी, आवश्यकता थी और यूरोप में जिसकी डिमांड थी। और उन वाणिज्यिक फसलों का जो मूल्य है वो अंग्रेज तय करते थे। इस प्रकार से कृषि का वाणिज्यीकरण भी किसानों का एक तरह से शोषण था। इस कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हुआ कि भारत में खाद्यान्नों की समस्या उत्पन्न हुई। खाद्य सामग्री, खाद्य जो पदार्थ है, जो अनाज है, उनकी समस्या उत्पन्न हो गई। तो फिर अंग्रेजों ने विऔद्योगिकीकरण की नीति अपनाई कि भारतीयों का जो शुरुआती दौर था उसमें भारत में किसी भी प्रकार के उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा समय है भारत विश्व से पीछे रह गया और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पिछड़ गया। इन्हीं करों के कारण से अगली जो नीति उन्होंने अपनाई, धन का निष्कासन। तो भारत का जो विभिन्न टैक्सों के रूप में धन है वो विदेशों में जाता था। तो इस धन के निष्कासन के कारण से भारत को बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता था। आयात निर्यात नीति, अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण आयात निर्यात नीति अपनाई थी। भारत का जो सूती वस्त्र है, भारत की जो ढाका की जो मलमल है वो काफी प्रसिद्ध थी। तो इन जो भारतीय वस्तुओं है, भारतीय जो वस्त्र है, उनको खत्म करने के लिए उनके ऊपर यूरोप में बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, आयात कर लगा दिया गया, जिसके कारण से ये वस्तुएं यूरोप में महंगी हो जाती थी और लोग इनको खरीदते नहीं थे। और दूसरी ओर भारत में जो यूरोप की वस्तुएं हैं उनको भारत में लाते समय उनके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया गया था उनको, ताकि वो उनका मूल्य कम हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको खरीद सके। तो ये आयात निर्यात नीति, भेदभावपूर्ण आयात निर्यात नीति थी। तो मोटे रूप से अंग्रेजों ने ये आर्थिक नीति अपनाई थी। भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगिकीकरण, धन का निष्कासन और आयात निर्यात नीति। ये मोटे रूप से ये पहलू है जिनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों, ठीक है ना। इसके अंदर हम एक एक करके तीनों भू राजस्व नीति लेंगे, ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण लेंगे, विऔद्योगिकीकरण की नीति लेंगे, धन का निष्कासन है इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, आयात निर्यात नीति के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां मोटे रूप से हम देखेंगे। होता क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो उस समय जो प्रमुख है जो व्यवसाय था वो केवल कृषि ही था। प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था, इसलिए अंग्रेजों ने कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा कर लगा करके अपनी इनकम को बढ़ाया। इस अत्यधिक कर के कारण से किसान है वो परेशान हो जाते हैं और वो खेती करना बंद कर देते हैं, जिससे अगला चरण उन्होंने जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, वो फसलें जैसे नील, रबर, चाय, कॉफी ये है जो ज्यादातर ये फसलें बोई जाती थी। जिन फसलों से क्या था, यूरोप में इन फसलों की डिमांड थी और इनका अत्यधिक मुनाफा मिलता था। तो भारतीय किसानों को ये मजबूर कर दिया
आप नील की खेती करो, रबर की खेती करो, चाय की खेती करो, कॉफी की खेती करो, ठीक है ना, कपास की खेती करो, ताकि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो वस्त्र उद्योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है ना। तो इससे क्या परिणाम निकला क्या कि जो कृषि का वाणिज्यीकरण की नीति से क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा है वो प्रभावित हो गई, भारत में अनाज की कमी हो गई, विदेशों से भारत को अनाज का निर्यात करना पड़ा, ठीक है ना। और इन अत्यधिक करों के कारण से भारतीय जो मुद्रा थी वो विदेशों में चली गई, भारत का धन है जो विदेशों में यूरोप में जाता था और उस धन के एवज में भारत में वापस कुछ नहीं आता था। जो भारत एक समय सोने की जो चिड़िया कहलाती थी वो आज अभावग्रस्त देश बन गया, अकालग्रस्त देश बन गया, एक गरीब देश बन गया, और केवल क्या हुआ, एक यूरोप से निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार बन गया और कच्चे माल का एक आपूर्तिकर्ता देश बन गया। भारत केवल यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति है उसको सफल करने के लिए यहां से कच्चे माल का निर्यात होता था यूरोप में, और वो भी साधारण मूल्यों पर, और यूरोप में जो मशीनों से निर्मित वस्त्र होते थे वो उसके लिए भारत एक मार्केट बन गया, एक बाजार बन गया, और भारत में अकाल, महामारी और भूखमरी का माहौल हो गया। भारत का जो कुटीर उद्योग है वो तोड़ दिया गया। क्यों कि भारत का जो प्रत्येक गांव है वो छोटे छोटे जो उद्योग है उन उद्योगों के ऊपर पलता था, लेकिन अंग्रेजों ने ये मशीनी युग के कारण से जो वस्त्र निर्मित होते थे, जो वस्तुएं निर्मित होती थी वो कम लागत में निर्मित होती थी और अत्यधिक सुंदर होती थी, तो इसलिए हर आदमी उस यूरोप की वस्तुओं को खरीदता था और भारतीय वस्तुओं में लागत अधिक आती थी और उसकी जो फिनिशिंग थी वो यूरोपीय वस्तुओं की तुलना में कम थी। इसलिए जो भारत का जो कुटीर उद्योग है वो नष्ट होता गया। भारत है वो धीरे धीरे कुटीर उद्योगों के ऊपर जो निर्भर था ग्रामीण जीवन, वो ग्रामीण जीवन धीरे धीरे नष्ट होता गया और जो कच्चे माल है वो यूरोप जाता गया। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, रेलवे का विकास किया, रेलवे प्रणाली का विकास किया। रेल इसलिए विकसित की उन्होंने कि ताकि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में से जो कच्चा माल है गांवों में से वो रेल लेके आए और समुद्री मार्ग तक पहुंचाए, और समुद्री मार्ग से जो यूरोप से जो निर्मित वस्त्र आता था उस वस्त्र को रेल में डाल करके भारत के प्रत्येक गांव तक उसको पहुंचाया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जब भी विद्रोह या आक्रमण हो उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना को समय पर सभी जगह भेजा जा सके, तो ये रेल का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों की आर्थिक नीति। फिर सूती वस्त्र जो आयात निर्यात नीति में जो भारतीय जो सूती वस्त्र है जिसकी यूरोप में जो प्रबुद्ध वर्ग था उसमें बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इसको देखते हुए ब्रिटिश लोगों ने भारतीय जो वस्त्र है, भारतीय जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्यात कर लगा दिया गया, आयात कर लगा दिया गया, जिसके कारण से ये वस्तुएं यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी हो गई, जिसके हर आदमी उसको खरीद नहीं सके। तो इसके कारण से भारतीय जो वस्त्र उद्योग है उसका पतन हो गया। तो मोटे रूप से अंग्रेजों ने इन आर्थिक नीतियों को अपना करके भारत जो कि एक सोने की चिड़िया कहलाता था, एक समृद्ध देश था, उसको एक गरीबी देश बना दिया, एक अभावग्रस्त देश बना दिया गया, एक अकालग्रस्त देश बना दिया गया। यहाँ पे जो खाद्यान्नों का जो भंडार हुआ करता था उसको खाद्यान्नों की कमी वाला देश बना दिया गया। यूरोप से भारत को गेहूं का आयात करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। तो ये अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी जिसके कारण से भारत का शोषण हुआ, भारत का जो धन था वो विदेशों में चला गया और उसके एवज में भारत को कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार से भारतीय जो मुद्रा थी, भारतीय जो धन था, भारतीय जो स्वर्ण था उसका निष्कासन हुआ, वो यूरोप में चला गया और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। और भारतीय जो पारंपरिक जो सामाजिक जो जीवन था, समाज का अर्थ की जो ढांचा था वो ढांचा ढह गया, क्योंकि भारतीय जो ग्रामीण जीवन का आधार था वो था कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया, कृषि का उन्होंने वाणिज्यीकरण कर दिया, और जो
के जो व्यापार जो उद्योग थे, जिस समय जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और जो मशीनी युग का वहां प्रादुर्भाव हुआ था, तो इस समय संपूर्ण यूरोप है वो उद्योग के क्षेत्र में विकसित हो रहा था। उस समय भारत में किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं किया गया और भारत का जो कच्चा माल है वो यूरोप में भेजा गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की इस आर्थिक नीतियों के कारण से भारत का शोषण हुआ।